नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मैं गीता के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। इसे हर सनातन घर में आप देख सकते हैं। सनातनी इस धर्म ग्रंथ का अध्ययन बड़े ही मनोयोग और श्रद्धा के साथ करते हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश संग्रहित है। प्रसंग है कि अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में खड़े हैं। अपने विपक्ष में अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों और मित्रों को देखकर वे भयभीत हो जाते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें धर्म, ज्ञान, भक्ति और योग की शिक्षा देते हैं और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। इन उद्देश्यों को सुनकर अर्जुन में उत्साह का संचार होता है और वे युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। गीता का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। श्रद्धा और भक्ति से गीता को सुनने और पढ़ने में तारतम्य रहता है और सुनने के तारतम्य से श्रोता का स्वर्गादि लोकों से लेकर भगवत लोक तक अधिकार हो जाता है। अर्थात अधिक श्रद्धा भक्ति होगी तो भगवान के धाम को जाएगा और कम श्रद्धा भक्ति होगी तो वह अन्य लोकों को प्राप्त हो जाएगा। गीता के अध्ययन और श्रवण की बात ही क्या है। गीता को रखने मात्र का भी बड़ा ही महत्व है। आइए इस संबंध में हम जनश्रुति का वर्णन सुने। एक सिपाही था। वह रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसने चंद्रमा के प्रकाश में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री को देखा। उसने उस स्त्री से बातचीत की तो उस स्त्री ने कहा, मैं आ जाऊं क्या? सिपाही ने कहा, हाँ आ जा। सिपाही के ऐसा कहने पर वह स्त्री, जो वास्तव में चुड़ैल थी, उसके पीछे आ गई। अब वह रोज रात में उस सिपाही के पास आती, उसके साथ सोती, उसका संग करती और सवेरे चली जाती। इस तरह वह उस सिपाही का शोषण करने लगी, अर्थात उसका खून चूसकर उसकी शक्ति क्षीण करने लगी। एक बार रात में वे दोनों लेट गए पर बत्ती जलती रह गई तो सिपाही ने उसी से कहा कि तुम बत्ती बंद कर दो। उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा करके बत्ती बंद कर दी। अब सिपाही को पता चला कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यह तो चुड़ैल है। वह बहुत घबराया। चुड़ैल ने उसे धमकी दी कि अगर तू किसी को मेरे बारे में बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगी। इस तरह वह रोज रात में आती और सवेरे चली जाती। सिपाही का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते कि भैया तुम इतने क्यों सूखते जा रहे हो, क्या बात है, बताओ तो सही। परंतु चुड़ैल के डर के मारे वह किसी को कुछ बताता नहीं था। एक दिन वह दुकान से दवाई लाने गया। दुकानदार ने दवाई की पुड़िया बांधकर दे दी। सिपाही उस पुड़िया को जेब में डालकर घर चला आया। रात के समय जब वह चुड़ैल आई तो वह दूर से ही खड़े खड़े बोली कि तेरी जेब में जो पुड़िया है उसको निकाल कर फेंक दो। सिपाही को विश्वास हो गया कि इस पुड़िया में जरूर कुछ करामात है, तभी तो वह चुड़ैल आज मेरे पास नहीं आ रही है। सिपाही ने उससे कहा, मैं पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने बहुत कहा पर सिपाही ने उसकी बात नहीं मानी। अब चुड़ैल का उस पर वश नहीं चला, तब वह चली गई। सिपाही ने जेब में से पुड़िया को निकाल कर देखा तो गीता का फटा हुआ पन्ना था।
इस तरह गीता का प्रभाव देखकर वह सिपाही हर समय अपनी जेब में गीता रखने लगा। वह चुड़ैल फिर कभी उसके पास नहीं आई। तो यह है हमारे धार्मिक ग्रंथ की महिमा। इसके पठन पाठन से हमारी बुद्धि तो जागृत होती ही है, साथ ही व्याधियां भी हमारे पास नहीं फटकती। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई यह संक्षिप्त कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।